जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करिए जम करके, ताकि आने वाले जो वैकेंसी आया है आप बिहार पुलिस एकेडमी में आइए। तो चलिए आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि अभी हमें मतलब कि फॉर्म तो भरा ही रहा है और इलेक्शन के बाद 1 महीने के बाद लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा, तो हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि हम एक अच्छे अंक के साथ अपना स्थान बना पाए। तो सबसे पहले तो इसका पीटी होता है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है कि हमें आपके पास जो भी किताब है, जो भी का मतलब कि अगर आप देखिए लूसेंट हो या क्राउन हो, दोनों बुक में से जो भी दोनों में से कोई किताब है आप इसको पढ़िए। सबसे पहला काम, ठीक। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको हारने की जरूरत नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत समय आ गया है हमसे नहीं होगा, इस तरह का सोचने का कोई जरूरत नहीं है। और जो पहले ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं दरोगा का, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको तो और भी लूसेंट के बारे में अच्छा पकड़ होगा, तो उनको तो सिर्फ रिवीजन करते रहना है हर सब्जेक्ट का। जैसे कि जो भी उसमें सब्जेक्ट बटे हुए हैं उस सबका सब्जेक्ट वाइज अपना रिवीजन करते रहेंगे। जो फर्स्ट वाले हैं वो भी क्या करेंगे कि जितने भी उसमें सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री आपका प्राचीन वाला हो जाएंगे, फिर आपका पुनर्जागरण वाला हो जाएगा, उन सबको आप पेंसिल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबको 1 बाय 1 पेंसिल से पढ़िए। मतलब कि लूसेंट या क्राउन आप दोनों में से कोई भी बुक हो आपके पास उसको अच्छा से पढ़िए, ठीक। नया वाला अगर आपके पास 1 साल पुराना लूसेंट है तो नया वाला ले लीजिएगा, क्योंकि नया वाले लूसेंट में बहुत कुछ जोड़ा भी दिया है। तो हम लोग लूसेंट ही पढ़े थे, लास्ट में थोड़ा सा क्रम पढ़े थे, तो लूसेंट को आप ले लीजिए और उसको आप पढ़िए, पहला। दूसरा क्या करना है आपको कि लूसेंट में क्या होता है कि उसमें आपका कट टू कट क्वेश्चन दिया रहता है। उसमें आप ये नहीं हम लोग सोच पाते कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसके लिए हमें घटना चक्र पर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप लूसेंट, सेकेंड स्टेप जो हो जाएगा हमारा घटना चक्र। घटना चक्र की बड़ी बात ये होती है कि जो भी बिहार और इससे सटे राज्यों में जो भी सिविल सर्विस तक, जैसे कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लेवल तक जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, उन सारे क्वेश्चनों को वो कलेक्ट कर देता है और इकट्ठा करके और उसका एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन तय वो दे देता है नीचे, ताकि इससे हमें काफी मदद मिल जाता है। तो होता है क्या है कि एक तरह से क्वेश्चन बैंक क्लियर हो जाता है और उसके जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आपको घटना चक्र हर सब्जेक्ट का पढ़ना ही पढ़ना होगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट का आप छोड़िएगा मत घटना चक्र, ठीक। क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे आप अगर सिविक्स का बात करते हैं, सिविक्स घटना चक्र के बारे में, तो उसमें मान लीजिए कि आपका संसद से संबंधित, लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन शुरू करता है, तो पहले वो क्या करता है कि 1 और 2 पेजों पर लोकसभा से संबंधित सारा पॉइंट वो दे देता है, ठीक। और आप पहले भी लूसेंट में लोकसभा के बारे में पढ़ लिए, फिर आप घटना चक्र में लोकसभा के बारे में पढ़े, तो आपने लोकसभा के बारे में 2 जगह से अध्ययन किया, 2 जगह से आपके माइंड में आया, इनपुट आपके पास आ गया। अब क्या करता है घटना चक्र की जो लोकसभा से संबंधित करीब 100 क्वेश्चन वो दे देगा। वो 100 क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका, ठीक। तो पहला स्टेप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लूसेंट पे शिफ्ट होंगे। दूसरा आ जाएंगे आपका घटना चक्र पे आ जाएंगे। घटना चक्र से हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या करिएगा, जब भी आप घटना चक्र पढ़िएगा तो हाइलाइटर और पेंसिल या पेन जो भी आपको वो ले करके बैठिएगा। कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ अच्छी चीजें आपको देगा जो कि आगे सेट में आपको मदद मिलेगा, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। हाईलाइट कर लीजिएगा तो जब फिर आप उस घटना चक्र को पढ़िएगा, पुनः दोबारा पढ़िएगा उस चैप्टर को, तो आपको फर्स्ट ही नजर में दिख जाएगा कि अरे ये एक बड़ी बात था। तो ये हो जाएगा आपका। फिर तीसरा आपका क्या हो जाएगा कि आपको सेट प्रैक्टिस पर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे हमें अपने ज्ञान के बारे में पता चलता है कि हम कहाँ तक तैयारी किए हुए हैं और हमारी कमियां कहाँ कहाँ तक है, और उसको दूर करने का प्रयास। अब क्या होता है कि आप डर के मारे, बहुत सारे बच्चे सेट नहीं बनाते हैं तो वो अंधकार में रहते, उनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। उनको लगेगा कि हमने लूसेंट पढ़ लिया, घटना चक्र पढ़ लिया, ठीक, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमें और क्या पढ़ना है और किस चीज को छोड़ना है। तो आपको सेट प्रैक्टिस जरूर करना है, बिना सेट प्रैक्टिस के संभव नहीं है कोई भी एग्जाम को क्रैक करना। तो आप सेट में क्या करिएगा कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का है आपका क्वेश्चन बैंक होता है उसको सबसे पहले टारगेट करिएगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल पे आइएगा। ऐसे कोई भी आप सेट लीजिएगा तो पहले प्रैक्टिस सेट जो भी खरीदेगा तो उसके पहले आपका 5 या 6 प्रीवियस ईयर का दिया होता है, तो उस प्रीवियस ईयर को पूर्णतः आपको कमांड होना चाहिए, कोई भी उससे संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2446 में जो एग्जाम हुए थे, हम लोग दिए थे 2446 सब इंस्पेक्टर के एग्जाम, तो मेंस का बहुत सारा क्वेश्चन 2213 में 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गया। तो 2-3 क्वेश्चन मिल गया मतलब आप लीड कर गए, और इससे ये पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो उसके चारों ओर के बैकग्राउंड को आप पढ़ पाइएगा। तो आज हम इस वीडियो में जो भी हमारे आप तैयारी कर रहे हैं भाई बंधु, तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका लूसेंट पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट घटना चक्र पढ़ेंगे, और तीसरा पॉइंट सेट बनाएंगे। इन तीनों चीजों को आपको ले करके साथ में चलना पड़ेगा, और 3-4 महीना पढ़ना है तो अच्छा से टाइम दे करके पढ़िए। और करंट अफेयर्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं कि कोई भी करंट अफेयर्स जो बाजार में मैगजीन आता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया या सक्सेस मिरर हो गया, या कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जो भी आपके पास इनपुट है, तो उस करंट अफेयर्स के लिए आप एक कॉपी बनाइएगा और उस कॉपी पर लिखिएगा। अभी जैसे देखिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारा अवार्ड दे दिया गया, तो अभी ही आप एग्जाम के वेट मत करिए, अभी ही आप क्या करिए कि नोबेल पुरस्कार जितने लोगों को दिया उनका सबका नाम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसको डेली डेली आप जब देखिएगा पेज को, उस कॉपी को पलटते रहिएगा, तो आपका एग्जाम आते आते वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर वो जो टेनिस होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन, तो वो सारा साल में 4 होता है, तो हर 1-2 महीने पे नया आ ही जाता है। तो उन चारों को आप एक टेबल इस तरह से बना लीजिए ताकि आप जब भी पेज पलटिए तो आप उस पर बना सके। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली एक हम वीडियो बनाएंगे कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, तो ऐसे ही आपको बेसिक चीजें बताएं कि क्या आपको करना चाहिए। तो एक बार फिर समराइज कर देते हैं आपका। आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे लूसेंट अकाउंट, दूसरा घटना चक्र लीजिए, तीसरा आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, और चौथा करंट अफेयर। अगर इन चारों को लेकर के चलते हैं अभी से भी, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और आप आइएगा, और इसी तरह से ब्लू टी शर्ट आपको लोगो लगा हुआ आपको पहनने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। करंट अफेयर्स और भी जो भी क्वेरीज होगी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें प्रयास रहेगा कि अपना बेस्ट दे आपको। तो सभी को जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।